नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया एक संत के रूप में जानती है, फ्रांसिस जेवियर। लेकिन क्या उनकी विरासत का एक दूसरा, कई ज्यादा स्याह पहलू भी है? हमारे पास जो सोर्सेज हैं, उनके आधार पर हम एक ऐसे नजरिए को देखेंगे जो शायद सोचने का तरीका ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है सेंट फ्रांसिस जेवियर, एक पूजनीय संत जिनके नाम पर भारत में कई स्कूल कॉलेज चलते हैं, और दूसरी तरफ सोर्स उन पर एक बहुत ही भयानक इल्जाम लगाता है, एक घिनौने नरसंहार और हजारों हिंदुओं की हत्या का। ये दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। तो फिर सोर्स के मुताबिक असलियत क्या है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये दो अलग अलग छवियां क्यों हैं? इसका जवाब हमें इतिहास में ही मिलेगा। आखिर सोर्स अपने इस चौंकाने वाले दावे के पीछे क्या वजह बताता है? हमारा पहला सेक्शन इसी सवाल की पड़ताल करेगा, संत या अत्याचारी। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के बीच में। फ्रांसिस जेवियर भारत के गोवा में कदम रखते हैं। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनका आना इस इलाके में एक बहुत बड़े और कहना चाहिए कि हिंसक सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव की शुरुआत करेगा। सोर्स के मुताबिक जेवियर का मिशन बिल्कुल साफ था, गोवा के हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। ये कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं था, बल्कि उनके आने का एक मेन मकसद था। तो जेवियर ने अपने इस मिशन को पूरा कैसे किया? सोर्स की माने तो उन्होंने किन लोगों को अपना निशाना बनाया और उनके तरीके क्या थे? चलिए जरा गोवा में उनके मिशन और तरीकों पर करीब से एक नजर डालते हैं। सोर्स हमें बताता है कि जेवियर ने एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया, वहां के लोकल सारस्वत ब्राह्मण। लेकिन क्या होता अगर कोई धर्म बदलने से मना कर देता? इसका जवाब सच कहूं तो दिल दहला देने वाला है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। सोर्स के मुताबिक जो लोग क्रिश्चियनिटी अपनाने से इनकार करते थे, उन्हें ऐसी सजा दी जाती थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम सोर्स के सबसे भयानक दावों में से एक पर आते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए एक जगह के नाम से जुड़ गई, हथकतरो। ये प्रोसेस, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जो लोग धर्मांतरण का विरोध करते, उन्हें पहले टारगेट किया जाता, फिर उनके हाथ काट दिए जाते और आखिर में उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। ये एक सोची समझी और क्रूर सजा थी। और ये बात तो और भी चौंका देती है। सोर्स का दावा है कि ये क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि उस जगह का नाम ही हथकतरो पड़ गया, जो आज भी गोवा में मौजूद है। ये एक भयानक याद दिलाता है कि कैसे इतिहास हमारी जमीन और हमारी भाषा में बस जाता है। जेवियर की विरासत सिर्फ हथकतरों तक ही नहीं रुकी। सोर्स के मुताबिक उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जो उनके जाने के बाद भी कई दशकों तक चलती रही, गोवा इंक्विजिशन। सोर्स का तो ये भी दावा है कि गोवा इंक्विजिशन की स्थापना सीधे जेवियर की सिफारिश पर की गई थी। मतलब ये उनकी विरासत का एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म था, जिसके तहत मिशनरियों ने धर्म बदलने से इनकार करने वाले हिंदुओं की हत्याएं जारी रखीं। और विडंबना देखिए कि इन भयानक आरोपों के बावजूद फ्रांसिस जेवियर के अवशेष आज भी गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हैं और पूजे जाते हैं। ये बात इस कहानी को और भी पेचीदा बना देती है। अब हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर आते हैं, जिसे सोर्स ने बड़ी विडंबना कहा है। यह सम्मान और आरोपों के बीच का टकराव है। ये विडंबना तब और भी गहरी हो जाती है जब हम देखते हैं कि पूरे भारत में सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम पर कितने सारे अनगिनत स्कूल और कॉलेज हैं। उनकी एजुकेशनल विरासत बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उनकी कथित क्रूरता की विरासत को ढक सकती हैं? और यही सोर्स का सबसे बड़ा सवाल है। वे इसे एक बड़ी विडंबना कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जिस पर इतने गंभीर अत्याचारों का आरोप है, उसे संत की तरह पूजा जाता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें इतिहास और हमारी याददाश्त पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। तो हम इस पूरी बातचीत को उसी सवाल पर खत्म करते हैं जो सोर्स उठाता है। क्या ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ संत शब्द का इस्तेमाल करना सही है? ये जानकारी अब हमारे सामने है। इस पर क्या सोचा जाए, ये एक बड़ा सवाल है।